नमस्कार दोस्तों, और आप हमारा चैनल दैनिक छठी आँख समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे इस शो में हमारे साथ सैयद मोहम्मद तौक़ीर आलम साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। सैयद तौक़ीर आलम साहब डॉक्टर ज़ाकिर फाउंडेशन वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, हम एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब में हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो आज प्रोग्राम इन्होंने किया था अपनी एनजीओज़ की तरफ से, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेरा नाम सैयद मोहम्मद तौक़ीर आलम है। मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, अलीगढ़ से भी मेरा ताल्लुक़ है, मैंने यहीं से तालीम हासिल की है, लेकिन आज भी अलीगढ़ में हम मौजूद हैं। इस फाउंडेशन के जो सर सरबा हैं रूए रवां नदीमुद्दीन ख़ान साहब राजा, उनकी वाइफ साजिदा नदीम साहिबा, उनकी कोशिशें 2004 से ये फाउंडेशन चल रही है और काफ़ी बड़े लेवल पे हर साल जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से ये फाउंडेशन कोशिश करके अपने लेवल पे फ़ंड्स इकट्ठे करके जो जिसकी मदद हो सकती है, जिस वे में हो सकती है, उसकी मदद करने की कोशिश करती है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन फाउंडेशन जो है वो स्कॉलरशिप्स देती है, ट्राईसाइकिल्स देती है, स्कॉलरशिप्स, फूड पैकेट्स की अगर ज़रूरत है। उसके अलावा जो अभी कोविड आया था 19 जिसमें हर आदमी बहुत तकलीफ़ में, परेशानी में था, तो नदीमुद्दीन ख़ान साहब ने और उनकी अहलिया ने मिलकर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ एक ड्राइव चलाई थी जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और उसमें एक चीज़ और भी की थी कि कुछ लोगों को मेडिसिन्स की प्रॉब्लम थी, तो वो भी राब्ता कर कर दिल्ली में यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल कराना, ऑक्सीजन सिलेंडर से अवेलेबल कराना, उन लोगों तक मेडिसिन्स बाय करके मेडिकल स्टोर से पैकेट बना के उनका मोबाइल नंबर लिख के उन तक पहुँचाना। तो फाउंडेशन का मतलब होता है कि आप बुनियादी तौर पे किसी मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हैं। एक जो खुदा ने, गॉड ने जो बनाया है दुनिया में लोगों को, तो हम लोगों की एक ज़िम्मेदारी है और हम ज़िम्मेदारी इज्तिमाई तौर पे करते हैं, तो वो एक फ़ाउंडेशन होती है जिस पे लोग मिलजुल कर सारा काम करते हैं। आने वाले वक्त में भी आगे फ्यूचर प्लान्स भी हैं बहुत सारे अच्छे बड़े काम करने के। और ये जो अभी आज का प्रोग्राम था, नदीम साहब राजा साहब की कोशिशें, उनकी काविशें और साजिदा नदीम साहिबा की कोशिशें, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का जो माशी मशगला है, जो मसरूफियात है, उसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपनी कम्युनिटी के अलावा हमें एक मैनकाइंड ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। यहाँ पर किसी भी तरीक़े का ये नहीं होता है कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किस रिलीजन से आता है, किस कास्ट से आता है, किस रीजन से आता है। हमारा सिर्फ मकसद ये होता है कि वो ज़रूरतमंद है, उस तक हम जो भी मुहैया करा सकें और वो उस तक इमदाद पहुँचे। तो कोशिश करना हमारा काम है, और जो मुस्तहिक़ लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक वो चीज़ पहुँचती है। और अभी हमारे 35 से 36 हज़ार बेनिफिशरीज़ हैं। और ये फ़ाउंडेशन जिस वक्त शुरू हुई थी, उस वक्त में जिन मुश्किलों का, जिन क़ुरबानियों का सामना कर कर ये एक छोटा सा पौधा था, आज ये बड़ा दरख्त बन चुका है। और इसका होल क्रेडिट जाता है नदीम साहब को, राजा साहब को। कुछ अरसे के बाद मैं जुड़ा, मुझे ये मौका मिला है, मेरी खुशबख्ती है कि मुझे मौका फ़राहम हुआ कि मैं इस तंज़ीम के साथ जुड़ूं। और मैंने भी कोशिश की कि जितना कर सकता था अपनी ज़ात से कि इस फाउंडेशन की मदद कर सकूं, इसको आला उरूज पे ले जा सकें हम सब लोग मिलकर। तो बस मेन चीज़ यही है कि फ़ाउंडेशन का मकसद सिर्फ यही है कि सर्विस टू मैनकाइंड एंड इट्स ओनली गोज़ टू गॉड, गोज़ टू अल्लाह। तो सर, जैसे आज आप लोगों ने जो अपनी फाउंडेशन की तरफ से जो एक आज प्रोग्राम रखा है, मैंने देखा कि बहुत साइकिलें आपने, मशीन मतलब अपने बच्चों के लिए दिया है, तो ये सारी चीज़ों को आप फंडिंग कहाँ से करते हैं? मतलब अपने आप को मतलब आप जो एनजीओ चलाते हैं, बहुत सारी एनजीओ चल रही हैं, तो आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं सर? देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमने, कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, और जितने भी और रिलीजन के जो मैसेंजर्स या जो उनके गॉड हैं, उन्होंने यही कहा है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत जब आप करें तो उसकी शुरुआत बाहर से नहीं करें, अपने घर से करें। तो जब ये तंज़ीम शुरू हुई तो नदीमुद्दीन साहब ने
آپ کی بیگم نے, اپنے گھر کے فیملی میں فادر نے, بھائی نے, جو آپ کے نیئرس ونس ہیں, ڈیئرس ونس ہیں, انہوں نے ایک کارپس اکٹھا کیا اور کام کرنا شروع کیا. تو اس کی شروعات گھر سے کی گئی, مطلب خود سے کی گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کام اچھا کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, نظر آتا ہے, تو پھر لوگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لوگ آپ کے پاس خود آتے ہیں. تو ہمارا ایک سرکل ہے, ایک ہمیں کوئی کسی گورنمنٹ سے کوئی ایسا ایڈ نہیں ملتی ہے, ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہے کہیں سے بھی, اور ہم آپس میں ہی اپنے ریسورسز پہ, اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے یہ فاؤنڈیشن جو ہے جو بھی فنڈس اکٹھے کرنے ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. اور جو فنڈ جس پرپس سے ہمارے پاس آتا ہے, فار ایگزامپل زکوٰۃ فنڈ ہے, تو زکوٰۃ فنڈ کا ہمارا اکاؤنٹ, ہماری چیزیں الگ ہوتی ہیں, ہم اس کو اسی پرپس سے استعمال کرتے ہیں. جو لوگ نارمل ڈونیشن دیتے ہیں یہ کنڈیشن نہیں دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ فنڈ ہے, تو ہم اس کو دوسری اور چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو فنڈس, آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ, یا جو لوگ یہاں موجود تھے, اس میں کون آدمی کہاں سے کیا مدد کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کسی کو ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ لگے. بس ہماری خوش نصیبی, اس فاؤنڈیشن کی خوش نصیبی, ندیم صاحب کی خوش نصیبی, ان کی بیگم کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اتنے مطلب لوگ خاموشی سے مدد کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے. یہ ہماری دینی بھی دنیاوی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو رقم, جو پیسہ آیا ہے, میں تنقیدی بات نہیں کروں گا کہ تنظیمیں پیسہ اکٹھا کرتی ہیں لیکن سطحی طور پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لیکن ہماری فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایکس اماؤنٹ آیا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ مل کے, ندیم صاحب, میں, میرے بڑے بھائی سید محمد تنویر عالم صاحب, یا آپ کی وائف, یا ہم لوگ اس سے جسٹ ڈبل اس میں ایڈ کرتے ہیں چیزوں کو. ہم مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہاں سے خالی نہ جائے. ہماری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب کا تو پورا نہیں کر سکتے, سب کا تو پورا وہ کر سکتا ہے. اس نے ہمیں یہاں, وی آر سرونٹ آف آل مائٹی اللہ, we are doing efforts for doing all these things, and in future we are planning to do something good projects and proposals ہم لوگوں نے بنائے ہیں, کوشش کی ہے. لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے مستقبل میں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنا کام ہم کر سکیں, کیونکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا کچھ نہیں جاتا ہے, جو کچھ جاتا ہے وہ وہی جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو دنیا میں آ کر. سید محمد توقیر عالم صاحب, انہوں نے آزاد فاؤنڈیشن جو تنظیم ہے اس کے یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین فاؤنڈیشن کے. تو یہ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور سماج میں اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب لوگ اچھا قدم اٹھاتے ہیں تو اچھے لوگ ساتھ جڑتے ہیں.